नमस्ते दोस्तों। एक ऐसा शब्द जो ना तो आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करेगा, साथ ही आपकी ज़िंदगी में आपको सब कुछ देगा। मैं हमेशा ग्रैटिट्यूड की बात करती हूँ। मैं हमेशा दिल से आभार व्यक्त करने की बात करती हूँ। मैं हमेशा आप लोगों को ये कहती हूँ, जितना आप आभार व्यक्त करेंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, थैंक यू से बड़ी भी एक एनर्जी है। थैंक यू से बड़ा भी एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है जो आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को तो आकर्षित करके देगा, साथ ही में आपको आपकी एनर्जी से मिलाएगा, आपको भरपूर खुशियों से मिलवाएगा। वैसे तो ग्रैटिट्यूड से बढ़कर कुछ नहीं, लेकिन ये ग्रैटिट्यूड का ही दूसरा पहलू है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एप्रिशिएशन की। किसी को अगर हम एप्रिशिएट करते हैं तो सामने वाला कितना खुश हो जाता है। वो हमसे बहुत अच्छे से बात करता है, हमारी तारीफ़ भी करता है, हमको कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको एप्रिशिएट किया। जब हम किसी को एप्रिशिएट करते हैं तो जो इंसान अपना बेस्ट देने वाला होता है वो और भी ज़्यादा अपना बेस्ट देता है। जब हम उसको एप्रिशिएट करते हैं, अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो उसका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब हम एप्रिशिएट करते हैं तो जो चीज़ उसके अंदर हीन की भावना रहती है, जो सेल्फ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, वो खुद को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता है। तो अगर ये एप्रिशिएशन हम अपने लिए करें तो, हम अपने लिए खुद से एप्रिशिएट करें तो क्या होगा? सच बताऊं, चमत्कार होंगे। इतने सारे चमत्कार, जितने जी आप फूल देख रहे हो ना, बिल्कुल उसी प्रकार से इन फूलों की खुशबू कभी कम नहीं होती, ये हमेशा महकते रहते हैं। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में चमत्कारों की खुशबू कम नहीं होगी, हमेशा महकती रहेगी। हमेशा आप भरपूर रहेंगे, चाहे वो धन हो, सेल्फ लव हो, सेल्फ हीलिंग हो, या आपको कुछ भी क्यों ना मैनिफेस्ट करना हो। आज मैं आपको जो चीज़ प्रैक्टिस बताने वाली हूँ, ये प्रैक्टिस आप सिर्फ और सिर्फ एक दिन यानी 24 घंटे करके देखना। 24 घंटे के बाद आपको जो फ़र्क पता चलेगा ना, वो हैरान करने वाला होगा। और अगर आप इसको पूरे लगातार 11 दिन तक करते हैं, यकीन मानिए आप महकेंगे, बिल्कुल इस फूलों की बगिया की तरह आप भरपूर हो जाएंगे। आपको किसी बात की कोई भी कमी नहीं होगी, चाहे वो आपके रिश्ते हो या धन हो या स्वास्थ्य हो, कुछ भी क्यों ना हो। करना कैसे है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें पाई हैं, जो चीज़ आपने अपनी लाइफ में हमेशा एप्रिशिएट नहीं करी हैं, उनको एप्रिशिएट करना है। हो सकता है आपके अंदर वो क्वालिटी हो जो किसी और के अंदर ना हो सकता है आप वो इंसान हो जो कोई और ना हो सकता है आपको अपनी ही कोई चीज़ अच्छी लगती हो लेकिन आपने उस नज़र से खुद को नहीं देखा हो। अगर आप एप्रिशिएट करेंगे, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स आपके अंदर खुद ब खुद पैदा होती चली जाएगी। अगर आप खुद को भगवान जी का सबसे प्यारा बच्चा बोलेंगे ना, तो आप शुक्रगुजार खुद ब खुद हो जाएंगे। यकीन नहीं होता? करके देखिए, अभी करके देख लीजिए। और कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप पूरे दिन में सिर्फ एक बार आप बैठिएगा आराम से, और मैं कहूँगी अगर नेचर आसपास हो, प्रकृति का कुछ एरिया हो, आप वहाँ जाकर खड़े हो जाइए या बैठ जाइए, जो भी आप कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। आप नेचर के पास ज़रूर जाइएगा। नेचर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खुले आसमान के नीचे बैठ जाइए, लेकिन आपको प्रकृति के नीचे बैठना है, प्रकृति के पास रहना है, प्रकृति को फील करना है, आपको उस नेचर को फील करना है। पता है आपको,
इस प्रकृति में कितनी जादुई चीज़ें होती हैं। अगर हम ध्यान से सोचें, ये सारे फूल अलग अलग रंग के हैं। कोई गुलाबी है, कोई हल्का गुलाबी, कोई पीला है तो कोई लाल है तो कोई सफ़ेद है। क्या इसमें रंग किसी ने घोल दिए हैं या किसी ने पेंट से इनको कलर कर दिया है? नहीं ना। ये रंग बिरंगे फूल अपने आप ही उत्पन्न हुए हैं। ये सब कलाकृति किसकी है? इस ब्रह्मांड की। ये सब कलाकृति किसकी है? हमारे भगवान की, इस परमात्मा की। तो उस परमात्मा ने जब इतने प्यारे प्यारे फूल बनाए हैं, इतनी सुंदर प्रकृति बनाई है, और उस प्रकृति का हिस्सा कौन? हम ही तो हैं। हम भी तो उस प्रकृति का हिस्सा हैं, हम ही तो प्रकृति हैं। हमारे अंदर ही तो ब्रह्मांड है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे अंदर है। अगर हम इस बात को समझ जाए ना, हम खुद ये फील कर पाएंगे कि ये सारा कुछ सारा है ना हमारे अंदर है। ये खुशी, ये खुशबू, ये रंग बिरंगे फूल, सब कुछ, ये सब कुछ हमारे अंदर है। इसको अप्रिशिएट करो। कैसे करना है? बचपन से लेकर अब तक, आप किसी भी एज के हो जो आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, आप अपने बचपन में जाइए। जब आपको अपना बचपन याद हो, उतना बचपन हो सकता है आपने फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड में कोई ट्रॉफ़ी जीती हो सकता है आपने किसी रेस में फर्स्ट आई हो सकता है आपने कुछ अच्छा काम किया हो जिसने आपकी टीचर ने आपको शाबाशी दी हो कि बहुत अच्छे बेटा, तुमने बहुत अच्छा करके दिखाया है। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपको शाबाशी दी हो सकता है उस वक्त आपने कुछ ऐसा छोटा सा काम किया हो जिससे पूरी फैमिली को आप पे गर्व हुआ हो। 100% हुआ होगा ऐसा, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा होता है। हम बचपन में जाकर देखें तो हमने कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हम खुद, हम उस वक्त उतनी चेतना में नहीं होते, वो हमको अप्रिशिएट करते हैं। आपने देखा है कभी समझदार पेरेंट्स क्या करते हैं? अगर बच्चे के कम मार्क्स आते हैं तो वो उसको डांटते नहीं हैं, उसको बुरा भला नहीं कहते, उसको समझाते हैं और कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, अगली बार इससे भी बेस्ट करोगे तुम, मुझे तुम पर विश्वास है, तुमने जितना किया बेस्ट किया, अगली बार तुम इससे भी ज़्यादा खूबसूरत और बेस्ट करके दिखाओगे। तो अपने बचपन में जाइए और देखिए कि आपने क्या ऐसा किया था जिससे आपको अप्रिशिएशन मिली। मैं अपनी बात करूं तो मैंने बचपन में अ, बहुत ही अच्छा एक डांस परफॉर्मेंस था जो मुझे नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैंने किया और मुझे उसका अप्रिशिएट मिला। साथ ही में मैं मतलब कॉपी करने में बहुत माहिर थी, किसी की भी कॉपी में कर लेती थी, तो मैं उसमें भी बहुत माहिर थी। और तो और मैं मतलब मिमिक्री करने में बहुत मुझे अच्छा लगता था। मिरर के सामने किसी की भी एक्टिंग करना, तो उसमें मैं भी बहुत अच्छी लगती थी। तो मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि ये डांस बहुत अच्छा करती है। थोड़ी बड़ी हुई, 12th स्टैंडर्ड में फ़र्स्ट आना, तब वहाँ पर एक छोटा सा अचीवमेंट मिलना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर आगे बढ़ी, फिर अपनी स्टडी में आगे बढ़ी, अपनी एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ी। मुझे टीचर्स की, मुझे अपने पेरेंट्स की, मुझे बहुत एप्रिशिएशन मिली, लेकिन वो एप्रिशिएशन मैंने खुद को कभी नहीं दी, क्योंकि मैंने इसके महत्व को कभी जाना ही नहीं। मैंने कभी उस नज़र से देखा ही नहीं खुद को कि अगर मैं भी खुद को शाबाशी देती हूँ ना, तो मैं कितनी आगे बढ़ जाऊँगी। और ये जाना मैंने ग्रैटिट्यूड की पावर से। जब हम आभार व्यक्त करते हैं ना, इस ब्रह्मांड को धन्यवाद करते हैं अपनी उन चीज़ों के लिए जो आपने हमें दी हैं, और जब अप्रिशिएट करते हैं स्वयं के लिए, तब चमत्कार होते हैं। तब ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप ये सोचकर हैरान हो जाओगे कि यार ऐसे कैसे हुआ मेरे साथ। तो मैं आज आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस दे रही हूँ। राइटिंग प्रोसेस है। आप सिर्फ एक दिन करना, अगले दिन मुझे एक्सपीरियंस आके बताना। गारंटी से कह रही हूँ, आप बहुत कुछ बदलाव पाओगे अपने अंदर। ठीक है? तो आप इस प्रैक्टिस को करना शुरू कीजिएगा। आज मैं आपको ये प्रैक्टिस बता रही हूँ। आप सामने देख सकते हैं, मेरे पास है एक नोटबुक और एक रेड पेन।
आप ब्लैक को छोड़कर किसी भी कलर का पेन यूज़ कर सकते हैं और आप इस प्रैक्टिस को अपने जर्नल में भी कर सकते हैं। आपको अलग से कोई नोटबुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने बचपन में जाना है और आप डेली करिएगा। एक दिन में तो आपको इसका रिज़ल्ट आएगा और जब आप इसे डेली फॉलो करोगे ना, आप खुद हैरान हो जाओगे कि यार मेरी ज़िंदगी तो खुशियों से भर गई, मैनिफेस्टेशन पावर इतनी बढ़ गई मेरी। मैंने यहाँ सोचती हूँ, यहाँ चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। अपनी ही सक्सेस स्टोरी बताऊँ, कल मैंने अपने जर्नल में जो मैंने कल का वीडियो आपको बताया था, बिल्कुल मैंने भी वैसा ही किया। मैंने बटरफ्लाई लिखा, रेनबो लिखा और देखो 2 चीज़ें तो मेरी मैनिफेस्ट भी हो गई जो मैंने पोस्ट में आपको बताया था। तो मैनिफेस्टेशन कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, चुटकियों का खेल है। और वो चुटकी ऐसे नहीं होती हमारी, हमें वाइब्रेशंस पर काम करना होता है। और उसके लिए आपको ज़रूरत है ग्रेटफुल होने की, एप्रिशिएट होने की। आपको करना ये है कि आपको डेली जब आप अपना ग्रैटिट्यूड फॉलो करो, उसी के नीचे आप डेली एक लाइन लिखना, सिर्फ एक लाइन, ठीक है? एक लाइन और काम बहुत ही मैजिकल होगा। इस तरह से 3 बार धन्यवाद लिखा। अब ग्रैटिट्यूड लिखने का तरीका मैंने आपको कैसे बताया है, चलिए मैं बता ही देती हूँ आपको। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कोई बात नहीं, आपको फिर से सीखने को मिलेगा। आज के दिन के लिए धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स। मेरा आज का दिन सुपर डुपर गया। कौन से टाइम करना है? इवनिंग के टाइम कर सकते हैं, नाइट के टाइम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी कर सकते हैं आप, ठीक है? थैंक यू यूनिवर्स। आज मैंने भरपूर श्वास ली। लोग मुझे पूछते हैं दीदी जर्नलिंग करना बताइए। यही होता है जर्नलिंग, दिन में हुई अच्छी चीज़ों के बारे में लिखना, जो हमारे पास है उसके बारे में लिखना, इसी को कहते हैं हम जर्नलिंग। थैंक यू यूनिवर्स। आज मैंने बटरफ्लाई, रेनबो देखा। अब एग्ज़ाम्पल में मेरे साथ 3 चीज़ें अच्छी हुई, 2 तो मेरी परमानेंट हैं कि आज का दिन मेरा सुपर डुपर गया और आज मैंने भरपूर श्वास ली। श्वास नहीं होती तो मैं जीवित कहाँ रहती। अब मेरे पास जो है मैं उसके बारे में भी लिख देती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। मेरे पास धन है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि दीदी 3 से ज़्यादा लिख सकते हैं। अगर आपके पास 5 से ज़्यादा लिख सकते हैं, जो चीज़ें हमारे पास हैं बिल्कुल लिख सकते हो आप लोग। आप 10 भी लिख सकते हो अपनी ब्लेसिंग को। थैंक यू यूनिवर्स। आई एम ब्लेस्ड। मेरे पास फ़ोन है। थैंक यू यूनिवर्स। आई एम ब्लेस्ड। मेरे पास माइक है। थैंक यू यूनिवर्स। आई एम ब्लेस्ड। मेरे पास खाना है। देखो मैंने कुछ सोचा नहीं है, माइंड में अपने आप आता जा रहा है सब कुछ। थैंक यू यूनिवर्स। आई एम ब्लेस्ड। मेरे पास हीलिंग एनर्जी है। ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने आपको सिखाया था ग्रैटिट्यूड लिखना। अब इसके नीचे एप्रिशिएशन करना है खुद को, सेल्फ एप्रिशिएशन। क्या करोगे? आपको लिखना है थैंक यू यूनिवर्स। बचपन में कुछ याद आ गया, आई एम ब्लेस्ड। ठीक है। मैंने बचपन में डांसिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। सबकी शाबाशी मुझे मिलती थी। आई एम अमेजिंग।
ये भी हम लिखेंगे। मैं खुद को शाबाशी देती हूँ उसके लिए। तो देखो, ग्रैटिट्यूड से भी बड़ी पावर है इसमें, थैंक यू से भी बड़ी पावर है इस एप्रिसिएशन में। करके देखना, लाइफ बदल जाएगी आपकी। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। हर दिन हमें नई नई अपनी एप्रिसिएशन निकालनी है। अब तक अपनी लाइफ में आज तक की जब जितनी भी एज है, निकाल लीजिए सारी चीज़ें। हर दिन एक एक शाबाशी के लिए अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू सो मच।